बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.6 मैथ क्लास 10 के मतलब है। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास मौजूद है। इसको भी सॉल्व करने का प्रोसेस वही है जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स किए थे इसी क्वेश्चन के मेथड से ये वाला जो हमारे पास सवाल है वो सॉल्व होगा। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले हमने किस चीज़ पर काम करना है, इस वाले हिस्से पे। हमारे पास क्या है, A/B इज़ इक्वल टू C/D। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस रेशो को ख़त्म करके इस वैल्यू को हमने अपॉन में लिखना है। तो देखते हैं ये किस फॉर्म में आएगा, A/B इज़ इक्वल टू C/D। हमने क्या किया, रेशो को ख़त्म करके इस वैल्यू को हमने अपॉन की शक्ल में लिखा। अब इस तमाम को हम किसके बराबर लेंगे, K के इक्वल हमने क्यों लिया, क्योंकि हम ये वाला सवाल जो है वो K मेथड से सॉल्व करें और इसका प्रोसेस ये है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, A/B C/D दोनों को एक साथ बराबर लिया K के। अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग इनको K के बराबर लूँगा। मैं लिखूँगा A/B इज़ इक्वल टू K एंड C/D इज़ इक्वल टू K। ठीक है, हमने इनको अलग अलग K के बराबर लिया। यहाँ पर एक साथ K के बराबर लिया था, यहाँ पर अलग अलग। अब ये इससे आगे भी सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो B है वो A के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इज इक्वल टू की इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इज इक्वल टू की इस तरफ डिवाइड है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस फॉर्म में बनेगा, A इज इक्वल टू B और K। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं। ये काम सेम, यही काम दूसरी तरफ भी हमारे पास होगा। D जो है वो C के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इज इक्वल टू की इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, C इज इक्वल टू D का K। हमारे पास वैल्यूज़ आए। अब चलते हैं हमारे पास सवाल जो है, सवाल के हमारे पास दो हिस्से हैं। ठीक है, इज इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू के इस तरफ राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पर काम करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सवाल क्या है, A की पावर 4 प्लस C की पावर 4 अपॉन नीचे क्या है, B की पावर 4 प्लस D की पावर 4। अब यहाँ पर देखें, A और C की वैल्यूज़ तो हमारे पास मौजूद है। तो अब हम ये A और C की वैल्यूज़ उठा के इसमें हमने पुट करना है। तो इसको ट्राई करते हैं, किस फॉर्म में बनता है। मैं लिखूँगा A की वैल्यू हमारे पास क्या है, B और K। ठीक है, इसके ऊपर A के ऊपर पावर क्या है, 4, तो हम भी 4 लिखेंगे। प्लस का साइन है C की हमारे पास वैल्यू क्या है, D और K। ठीक है, इसके ऊपर भी पावर 4 है तो हमने ये वाली पावर लिख दी। नीचे हमारे पास क्या है, B की पावर 4 प्लस D की पावर 4। आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो 4 है वो ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ का है, B का भी है और K का भी है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है, हमने अलग अलग करके लिखा। प्लस D4, दूसरी तरफ भी हमने यही काम किया। नीचे हमारे पास क्या है, B की पावर 4 प्लस D की पावर 4। हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब ऊपर वाले हिस्से में हम देखेंगे हमारे पास एक चीज़ कॉमन आ रही है। कॉमन किसे कहते हैं, जो दोनों तरफ मौजूद हो। तो ऊपर देखिए हमारे पास कॉमन क्या होगा, K की पावर 4 कॉमन है, दोनों तरफ मौजूद है। तो पीछे क्या बचेगा, B4 प्लस D4, ये हमारे पास बचेगा। नीचे क्या है हमारे पास, B4 प्लस D4। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रहा है। B4 ये वाला जो है वो कैंसिल हो रहा है इसके साथ। याद रखें, हमेशा जो सेम साइन वाले होते हैं वो आपस में कैंसिल होते हैं। कैसे, अब ये B4 प्लस D4 है, यहाँ पर पॉजिटिव था, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। B4 माइनस D4 हो जाएगा। तो इस वजह से ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाता है। तो हम ये प्रोसेस नहीं करते, डायरेक्ट इसको हम कैंसिल करवा देते हैं। आपके पास ये इस फॉर्म में बनेगा। जब कैंसिलेशन हुई तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, K की पावर, सॉरी इसको मैं सही करके लिखता हूँ, K की पावर क्या आया हमारे पास, 4, K की पावर 4 आया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर हमने काम करना है। उसके लिए यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखूँगा, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारे पास वैल्यू क्या है, राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखते हैं।
a की पावर 2, c की पावर 2, नीचे चलते हैं, नीचे क्या है हमारे पास b की पावर 2, d की पावर 2। अब इस पर हमने क्या करना है, फिर से a और c की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, हमने ये वाली वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट करनी है। तो पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास किस फॉर्म में बनेगी। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, bk, ठीक है, a के ऊपर स्क्वायर था तो हम भी स्क्वायर लगाएंगे। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, d और k, तो हम यहाँ पर d और k लिखेंगे, c के ऊपर स्क्वायर है, हमने भी स्क्वायर लगा दिया। नीचे चलते हैं, b स्क्वायर, d स्क्वायर पहले से मौजूद था। अब क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है वो ब्रैकेट के अंदर दोनों का है, ठीक है, हमने एक साथ लिखा था। अब क्या करेंगे, अलग अलग इसको करके लिखेंगे। मैं लिखूंगा b का स्क्वायर, k का स्क्वायर, ठीक है, डॉट लगाएंगे, ठीक है। अब देखें ये जो ब्रैकेट्स है और बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई के साइन की बजाय हम डॉट भी लगा सकते हैं। दूसरी तरफ हम करेंगे d का स्क्वायर, k का स्क्वायर, स्क्वायर पहले एक साथ था, अब हमने अलग अलग करके लिखा। नीचे क्या होगा हमारे पास, b का स्क्वायर, d का स्क्वायर, हमारे पास ये इस फॉर्म में आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें b का स्क्वायर हमारे पास, सबसे पहले मैं यहाँ पर देखें मैं क्या लिखूंगा, b का स्क्वायर, फिर मैं लिखूंगा d का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर और d का स्क्वायर हमने लिखा, फिर मैं लगाऊंगा डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बेसिस अगर सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, जमा हो जाती है। बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। k2 ये रहा, k2 ये रहा, 2 और 2 कितने हुए, 4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k की पावर 4, नीचे क्या है, b का स्क्वायर, d का स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, ये इसके साथ हमारे पास कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया, राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया k की पावर क्या है, 4 है। तो जब दोनों का आंसर्स हमने कंपेयर किया, हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बराबर आया राइट हैंड साइड के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड के। दोनों का आंसर क्या था, k की पावर 4, k की पावर 4। तो इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ।